हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 933 अभी जो हुआ है आज, उसका प्रॉब्लम ई। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था, मतलब ज़्यादा टफ नहीं था ये। अगर बात करें तो इसमें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे हैं और बेसिक लेवल की डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, फिर देखेंगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं इसको। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ऐसी है कि हमें ये दे रखा है कि ये वाला जो है ये रिवर है, इसके बीच में रिवर है ये पूरा। पहली वाली जो है ये तुम्हारा सैंड है एंड ये सैंड वाला एरिया है। तो हमें क्या करना है, इस जगह से लेके हमें यहाँ पहुँचना है किसी तरह। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि बीच में जो वाटर वाला एरिया है इसमें हम कहीं भी ब्रिज लगा सकते हैं। तो ब्रिज के लिए हम सपोर्ट लगा सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, किसी कॉन्जिक्यूटिव के रोज में हमें ब्रिजेस लगाने हैं, जैसे इसमें इसमें इसमें, ठीक है। किसी कॉन्जिक्यूटिव के रोज में हमें ब्रिजेस लगानी है, ठीक है। मान लो 2 दिया है तो उसमें 2 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब जो ब्रिजेस लगानी है हर रोज में, उस पर क्या कंडीशन है वो देखते हैं। तो अभी के लिए मैं पहली रो सिर्फ मान रहा हूँ, अभी के लिए सिर्फ ये वाली रो मानते हैं। तो मैं एक तो कंडीशन ये दे रखी है ये कि अ सपोर्ट मस्ट बी इंस्टॉल्ड एट सेल 1 एंड सेल m। तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों रोज पे, इन दोनों जगह पे, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, तो ब्रिज होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब सपोर्ट होना ही चाहिए, एक तो यहाँ होना चाहिए और एक यहाँ पे होना चाहिए, इस जगह पे I1 पे और IM पे। तो हर रो के लिए ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये हर रो के लिए लागू होगा। तो फिलहाल हम पहली रो पे बात करते हैं। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो ब्रिज होना ही चाहिए और यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। और उसके बीच में मान लो कहीं भी 2 जगह ब्रिज लगाया, जैसे यहाँ पे ब्रिज लगाया और इस जगह पे मैंने ब्रिज लगा दिया है। तो इसके बीच के जो जितने भी सेल्स हैं उनका काउंट, और कह सकते हो कि इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किन्हीं भी 2 जो सपोर्ट लगेंगे उनके बीच का D से कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे ये से लगाया, एक सपोर्ट मैं यहाँ भी लगा रहा हूँ 4 वाले पे, एक 2 वाले पे। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो ये काउंट होगा, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं रहेंगे और इसके बीच के जो सेल्स हैं ये काउंट होंगे। तो अभी इसके बीच की डिस्टेंस 3 मानी जाएगी, ठीक है। तो इसके बीच का जो भी 2 सपोर्ट लगेगा, कितने भी सपोर्ट लगाने हैं तुम्हें, बस कंडीशन ये है कि कोई भी एडजेसेंट 2 सपोर्ट के बीच के जो डिस्टेंस बनेगी वो D से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एक कंडीशन एक है। अब क्या कह रहा है कि मैं कहीं भी ब्रिज लगा रहा हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इस पर मेरा सपोर्ट लगाने का जो कॉस्ट होगा वो होगा एरे ऑफ I। अभी मैं सिर्फ एक रो मान रहा हूँ, इसको अभी इग्नोर करो, इस चीज़ को, ये चीज़ है ही नहीं अभी। तो इस जगह पे सपोर्ट लगाने के लिए जो मेरा कॉस्ट लगेगा वो होगा एरे ऑफ I + 1। मतलब यहाँ पे 2 है ना, एरे ऑफ I की वैल्यू, तो मेरा कॉस्ट लगेगा 2 + 1 मतलब 3, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं नक्शल में बात करूँ तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें हर रो में ब्रिज लगाना है, ठीक, कुछ कंडीशंस के साथ, और वो भी मिनिमम कॉस्ट में, ठीक है। ऐसे लगाना है कि कॉस्ट मेरा मिनिमम हो सकता है, मैं यहाँ पे ब्रिज लगा दूँ, तुम चाहो तो हर जगह लगा सकते हो, यहाँ 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 हर जगह, बट वो फिर कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें कॉस्ट को मिनिमाइज़ करना है हर रो के लिए। तो क्या करना है कि हर रो में ब्रिज लगाना है विथ मिनिमम कॉस्ट। और कंडीशन क्या है कि जहाँ भी मैं 2 लगाऊंगा उसके बीच का डिस्टेंस D से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस ये है। तो देख रहे हो यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं ना कि मैं यहाँ पे भी लगा सकता हूँ ब्रिज, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, यहाँ पे भी लगा सकता हूँ। तो मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो इस पार्ट के लिए हम DP यूज़ करेंगे अभी। तो हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हर रो के लिए हमें कुछ सेट ऑफ ब्रिजेस लगाने हैं। लेट सपोज इसका कॉस्ट आया मेरा C1, इसमें मेरा कॉस्ट है, इसमें भी मैं कुछ ब्रिजेस सेट करूँगा कंडीशन सेटिस्फाई कराने के साथ साथ। तो इसका कॉस्ट मेरा आया C2, साथ ही साथ मैं इसमें भी लगाऊंगा कुछ सेट ऑफ ब्रिजेस, उसका कॉस्ट आया मेरा C3। अब अगली प्रॉब्लम क्या है इसमें कि हमें इनमें से किसी कॉन्जिक्यूटिव के रोज में लगाना है, ठीक है। या तो मैं C1 C2 ले सकता हूँ, C2 C3, कोई भी कॉन्जिक्यूटिव रोज लेने हैं। A की वैल्यू मान लो 3 है तो मैं 3 ले सकता हूँ, ये 3, मान लो और भी ज़्यादा होते तो मैं हो सकता है कि ये 3 ले लूँ, ठीक है, ये 3। तो इस तरीके से हमें पहले हर रो में ब्रिज लगाना है और फिर हर रो का के कॉन्जिक्यूटिव रोज लेने हैं, ठीक है। मतलब ब्रिज लगाने के बाद हर रो में के कॉन्जिक्यूटिव रोज लेने हैं, ठीक है। और ओवरऑल जो के कॉन्जिक्यूटिव रोज लेंगे हम उन मिनिमम वैल्यूज़ का, वो भी मिनिमाइज होना चाहिए, ठीक है। तो ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, ठीक है।
तो अभी मैं एक रो के लिए सिर्फ बात करूंगा एंड इसी तरीके से हम हर रो के लिए निकालेंगे, ठीक है। और हर रो के लिए निकालने के बाद फिर हम देखेंगे कि उनमें से के कॉन्जिक्यूटिव रोज में हम कैसे लें कि मेरा कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए। बेसिकली उसमें क्या करना है ना कि हर रो का निकालने के बाद टास्क उसका मैं अगर स्टैंडर्ड वे में बात करूं तो के साइज का सब एरे लेना है एक तरीके से, जिसका सम जो है वो मिनिमम हो, उस पर भी बात करेंगे। उसके पहले अभी हमें क्या करना है कि हर रो के लिए कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम बेसिक डायनामिक प्रोग्रामिंग यूज़ करने वाले हैं। तो पहले हमारा ये दिया कि यहाँ पे तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पे तो स्ट्रेंथ लगेगा ही लगेगा, सपोर्ट लगेगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पहुँचना है इस जगह पे, ठीक है भाई। मैं डीपी की स्टेट ये बना रहा हूँ अभी कि लेट सपोज मैं इस वाले इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, एक जनरल इंडेक्स की बात कर रहा हूँ कि डीपी की स्टेट क्या बनेगी। तो मैं कह रहा हूँ डीपी की स्टेट ये बनेगी कि मैं यहाँ पे जो पिलर लगाऊंगा, मतलब जो सपोर्ट मैं यहाँ लगाऊंगा, तो मैं पिछले किन किन जगहों से यहाँ पे आ सकता हूँ और मिनिमम कितने कॉस्ट में आ सकता हूँ, ये मेरी डीपी की स्टेट बनेगी, ठीक है। तो अगर मैं ith के लिए बात करूँ, डीपी ऑफ आई क्या डिनोट करेगा कि ith इंडेक्स पे पिलर लगाने का कॉस्ट कितना होगा, विथ कंडीशन कि पीछे वाले हम सारे जो इंडेक्स है उन पे हमने कंडीशन सेटिस्फाई करा दिया है और हम यहाँ पहुँच गए हैं, इस जगह पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे मैं किन किन जगहों से आ सकता हूँ। पिछला जो डी होगा, मान लो यहाँ पे फर्स्ट की बात करूँ तो डी की वैल्यू 4 थी, पहला टेस्ट कैसे ही है। तो ये बताओ मेरा पिलर कहाँ कहाँ हो सकता है। एक तो मेरा पिलर कलर चेंज करता हूँ इसका, एक तो मेरा पिलर यहाँ पे हो सकता है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि मैं इस जगह पे, इस इंडेक्स पे मैं कहाँ कहाँ से आ सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक पिलर हो सकता है जहाँ से मैं जंप करके यहाँ जाऊँ, ठीक है। इस जगह पे भी पिलर हो सकता है जहाँ से मैं पहुँच सकता हूँ, यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 4 होने चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक। तो इतने जगह से मैं आ सकता हूँ। अब यहाँ से नहीं आ सकता मैं, ठीक है, ये इंक्लूडेड नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इतने ये वाले पोर्शन को छोड़ के और यहाँ पे जो सपोर्ट लगा वहाँ से मैं डायरेक्टली नहीं आ सकता, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस फिर 5 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 हो जाएगा, जो कि वॉयलेट करेगा कंडीशन को। तो मुझे ये पता चलेगा कि मैं इतने जगह से मैं ith वाले पे आ सकता हूँ। मैं इसको आई मान रहा हूँ जनरल, ताकि हम डीपी ऑफ आई की वैल्यू जनरलाइज कर सकें, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये बताओ कहाँ से पहुँचना ऑप्टिमल होगा। मतलब इतने ऑप्शन है मेरे पास कि मैं इन जगहों में से कहीं से इस जगह पे आ सकता हूँ, बट ऑप्टिमल क्या होगा जिससे मेरा कॉस्ट मिनिमम हो। हम ये करेंगे, मल्टी सेट में स्टोर करेंगे कि यहाँ तक पहुँचने का कॉस्ट मेरा कितना है मिनिमम, यहाँ तक पहुँचने का कॉस्ट मेरा कितना है मिनिमम, यहाँ तक पहुँचने का कॉस्ट कितना है मिनिमम, और इस एरिया में जो भी मिनिमम कॉस्ट होगा वहाँ से हम जंप करना चाहेंगे आई पे, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करना है। तो इस एरिया में जो भी हम मिनिमम कॉस्ट में जहाँ भी पहुँच रहे होंगे वहाँ पे हम सपोर्ट लगाएंगे एंड वहाँ से आई वाले पे जंप कर लेंगे, ठीक है। एंड फिर जो भी इसका मिनिमम कॉस्ट होगा इसको मल्टी सेट में डालेंगे। अब हमें क्या करना है, मल्टी सेट जो मेंटेन करना है वो कैसे करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे मल्टी सेट में सिर्फ पीछे के डी एलिमेंट्स रहें, पीछे के डी एलिमेंट्स। लेट्स सपोज मैं डीपी ऑफ 1 निकाल रहा हूँ, ये वाला इंडेक्स के लिए डीपी की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे मल्टी सेट में पीछे के डी एलिमेंट्स सिर्फ रहे मल्टी सेट में। डी की वैल्यू मान लो 3 है, तो ये 3 एलिमेंट्स, इन 3 इंडिसेस पे पहुँचने का कॉस्ट रहे मेरे मल्टी सेट में, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी डीपी ऑफ आई की वैल्यू पर बात करते हैं। डीपी ऑफ आई क्या होगा, डीपी ऑफ आई हो जाएगा ये चीज़, डी रेफरेंसिंग करूँगा मैं एम एस डॉट बिगिन। ये है कि मेरा पिछले जो डी इंडिसेस हैं, आई से पहले जो डी इंडिसेस हैं, इन पे पहुंचने के जो कॉस्ट हैं उनमें मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, मतलब मैं किस जगह पे सबसे कम कॉस्ट में पहुंच रहा हूँ। तो वो मेरा होगा एम एस डॉट बिगिन, मल्टी सेट डॉट बिगिन, ये होगा। प्लस अब मैं मान रहा हूँ कि मैं यहाँ पे पिलर लगा रहा हूँ, तो डीपी ऑफ आई में क्या ऐड करना है, एरे ऑफ आई प्लस 1, क्योंकि ये प्रॉब्लम में बता रखा है कि इसी जगह पे पिलर लगाने का कॉस्ट होगा वो उस पर्टिकुलर वैल्यू प्लस 1 होगा, ठीक। जैसे 4 है यहाँ पे तो 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डीपी की वैल्यू, ठीक है। डीपी की वैल्यूज, डीपी ऑफ आई की वैल्यू हो गई है अभी। अब हमें मल्टी सेट को भी मेंटेन करना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ अब मैं जब यहाँ पे पहुँचा यहाँ पे, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पिछले डी वैल्यूज ही रहे मेरे मल्टी सेट में, केवल ये 4 रहे। अब ये हट जाए, क्योंकि अब मैं जब डी पी ऑफ आई +1 मत बोले तो ये निकालूंगा, तो उसमें यहाँ से नहीं जंप कर सकता हूँ मैं,
तो इसको मुझे हटाना है मल्टी सेट से। ठीक है, हटा देंगे। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि अभी मेरे मल्टी सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स पड़े हैं। अभी हमने इस वाले वैल्यू के लिए निकाला है, लेट सपोज ये i है और ये j है मेरा, तो हमने dp ऑफ i निकाल लिया है और इसको हम मल्टी सेट में भी डाल देंगे। इसका जो कॉस्ट आएगा, मतलब ये वाला कॉस्ट, डीरेफरेंसिंग ऑफ ms डॉट बिगिन प्लस एरे ऑफ i प्लस 1, मतलब क्या होगा कि इस वाले इंडेक्स पे पहुंचने के लिए, पिलर लगाने के लिए कितना मिनिमम कॉस्ट लगेगा, वो है मेरा। तो इस चीज़ को भी हमने डीपी मल्टी सेट में डाल दिया है। ठीक है, तो अब मेरे मल्टी सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए, एक तो ये हो गया, एंड मैं मान के चल रहा हूँ पिछले इस वाले के लिए पिछले 4 तो थे ही, तो ये 1 2 3 4 इतने तो थे ही, साथ में ये भी आ गया है अब। ठीक है, तो अब इतने एलिमेंट्स हो गए। बट जब मैं अब डी पी ऑफ जे निकालूंगा, मतलब इस इंडेक्स के लिए जब मैं डी पी की वैल्यू निकालूंगा, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे पिछले 4 ही इंडिसेस के कॉस्ट रहे, मतलब कि इतने पार्ट का केवल कॉस्ट रहे मेरे मल्टी सेट में, ताकि उनमें से जो भी मिनिमम कॉस्ट जहाँ लग रहा होगा वहाँ मैं पिलर लगा के फिर जे वाले इंडेक्स पे जंप मार लूँगा। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं कि जे के लिए ना, जे डी पी मतलब ये वाली वैल्यू जो भी डी पी ऑफ आई माइनस डी माइनस 1 पे, आई नहीं जे होगा यहाँ पे। ठीक है, तो डी पी ऑफ जे माइनस डी माइनस 1 पे जो वैल्यू होगा उसको मुझे मल्टी सेट से इरेज करना है, ये वाले को। इसको हटा दूंगा तो क्या मेरे पास ये सिर्फ एलिमेंट्स बच जाएंगे? हाँ भाई, बच जाएंगे बिल्कुल। तो मुझे डी पी ऑफ जे माइनस डी माइनस 1 अपने मल्टी सेट से हटाना पड़ेगा। ठीक है, विद कंडीशन कि ये ओवर फ्लो ना हो, मतलब रन टाइम एरर ना आए। तो ये कंडीशन चेक करके हम इसको हटा देंगे मल्टी सेट से। ठीक, एंड सिमिलरली इस वाले के लिए भी निकाल लेंगे। तो फाइनल आंसर इस रो के लिए हमारा क्या होगा, डी पी ऑफ एन हो जाएगा। मतलब इस इंडेक्स पे पिलर लगाना ही लगाना है। तो इस इंडेक्स पे पिलर लगाने के बाद मिनिमम कॉस्ट क्या बन रहा है, ये तो था मेरा डीपी का स्टेट, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डीपी ऑफ एन। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगी। ओके, इतना समझ में आ गया होगा बिल्कुल कि सिंपल डीपी लगा के हमने फर्स्ट रो के लिए निकाल लिया है। इसी तरह हम हर रो के लिए कॉस्ट निकालेंगे, C1 C2 C3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो इतने पार्ट का भी कोड देखते हैं। सबसे पहले क्या है, एन एम के डी इनपुट्स दिए हुए हैं, फिर एरे इनपुट लिया मैंने, ऑब्वियसली तो लेना ही पड़ेगा। फिर कॉस्ट ऑफ एन, ये वेक्टर क्या कर रहा है कि हर रो का कॉस्ट मेंटेन कर रहा है। ठीक, हर रो का मैं कॉस्ट निकाल रहा हूँ, इसमें मेंटेन करूँगा मैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉस्ट निकाल रहे हैं। तो 0 से एनाइट्रेट करेंगे, मतलब हर रो के लिए हमें निकालना है। मैंने डी पी एरे बना लिया जो कि m साइज़ का होगा, ऑब्वियसली हर रो का साइज़ m दिया हुआ है। फिर मैंने एक मल्टी सेट बनाया है जिसमें मेरे पिछले डी पी ऑफ आई निकालना है, तो i से लेके i माइनस 1 से लेके पिछले के एलिमेंट्स का कॉस्ट होगा उस मल्टी सेट में। ठीक है, अब फर्स्ट पे तो पिलर लगाना ही है, मतलब सपोर्ट लगाना ही लगाना है ये वाले पे। तो मेरा डी पी ऑफ 0 1 हो जाएगा, और मैं 1 को मल्टी सेट में भी डाल दूंगा कि हाँ मेरा 1 पीछे का एक एलिमेंट अभी तक मैं आ चुका हूँ। अब 1 से लेके m तक आइटरेट करना है और डी पी ऑफ जे निकालना है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, और डी पी की स्टेट मैंने बताई दी है। तो डी पी ऑफ जे हो जाएगा तुम्हारा डी रेफरेंसिंग ऑफ एम एस डॉट बिगिन प्लस उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे सपोर्ट लगाने का जो कॉस्ट होगा वो, जो कि होगा एरे ऑफ जे प्लस 1। 2D एरे है तो हर रो के लिए निकालना है, तो आई हमारा कांस्टेंट रहेगा और जे हमारा वेरी करेगा 1 to m। और साथ ही साथ हमने डी पी ऑफ जे को मल्टी सेट में भी डाल दिया है। अब अगर मेरे पास डी से ज़्यादा एलिमेंट्स आ चुके हैं तो मुझे एक एलिमेंट को हटाना है, जो कि होगा जे माइनस डी माइनस 1, ताकि मेरे में पिछले डी एलिमेंट्स मेंटेन रहे मेरे मल्टी सेट में। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही होगी बिल्कुल, क्योंकि इस वाले के लिए मैं डी पी की वैल्यू निकालूंगा जे के लिए, तो मुझे पिछले डी एलिमेंट्स ही चाहिए। फॉर दैट रीज़न मैं एक एक एलिमेंट हटाते जा रहा हूँ जब डी से ज़्यादा हो जाएगा साइज़ तब। ठीक है, और फाइनली कॉस्ट क्या हो जाएगा आई थ्रो का डी पी डॉट बैक, मतलब डी पी ऑफ एन, मतलब लास्ट इंडेक्स का, इस पर जो डी पी की वैल्यू होगी वो हो जाएगा मेरा आंसर। तो हमने अभी तक क्या किया, कॉस्ट निकाल लिया हर रो के लिए। जैसे इसमें 8 4 8 कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं ट्राई रन करके। तो यहाँ पे तो पिलर लगाना ही लगाना है, तो कॉस्ट कितना हो गया, 0 + 1 कॉस्ट हो गया। अभी मैं ऑप्टिमल बात करूँगा सिर्फ, मतलब सारी पॉसिबिलिटी हम नहीं देखने वाले, मैं ऑप्टिमल बात करूँगा सिर्फ। ऑप्टिमल वे क्या होगा कि मेरे को अब डी मेंटेन करना है, डी की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो फर्स्ट पे पिलर लगाने के बाद, सपोर्ट लगाने के बाद अगले 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4
इतना मतलब यहाँ सपोर्ट लगाना ही लगाना है, या तो मैं इसके पहले लगा सकता हूँ या इसके बाद लगा सकता हूँ, ठीक। तो ऑप्टिमल वे यही होगा कि तुम यहाँ पे सपोर्ट लगाओ। तो यहाँ का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5 + 1 6, यहाँ पे 1 लगा, यहाँ पे 6 लगा, एंड फिर कितने छोड़ सकते हैं, 1 2 3 4, डी की वैल्यू 4 है तो हम फिर 4 छोड़ सकते हैं, फिर यहाँ हम सपोर्ट लगा देंगे। तो यहाँ का कॉस्ट 1 हो जाएगा। तो कितना हुआ, 1 + 6 + 1 8 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट रो के लिए मिनिमम वैल्यू 8 आ रही है। अब तुम चाहो तो सपोर्ट यहाँ भी लगा सकते हो, यहाँ लगाना है तो डी से कम होनी चाहिए डिस्टेंस, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, लेट सपोज, ठीक। कॉस्ट कितना हो गया, 2 + 1 3 हो गया कॉस्ट, यहाँ पे 1 लगा था। अब आगे के डी छोड़ने मुझे 1 2 3 4, तो मैं इतने छोड़ सकता हूँ, तो फिर यहाँ लगाऊंगा। कॉस्ट कितना हो गया, 3 + 1 4, और फिर यहाँ तो लगाना ही लगाना है, और ये डिस्टेंस भी डी से कम है, ठीक है। यहाँ 1 हो गया, कितना हो गया कॉस्ट, 1 + 3 + 4 + 1 9 हो गया। 9 इज़ ग्रेटर दैन 8, तो ये ऑप्टिमल नहीं होगा। तो ऑप्टिमल होगा कि यहाँ पे लगाओ और एक यहाँ पे लगाओ, ठीक। तो इसे सिंपल डायनामिक प्रोग्रामिंग से हम हर रो के लिए हमने कॉस्ट निकाल लिया है इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में ये फर्स्ट टेस्ट केस है, इसमें के की वैल्यू 1 दे रखी है, 1, हाँ अभी के लिए मान लेता हूँ 1 दे रखा है, ठीक। के की वैल्यू 1, ये कह रहा है कि इनमें से कोई कॉन्जिक्यूटिव के तुम चुनो, ठीक है, और वो मिनिमम होना चाहिए उसका सम जो है, मतलब के कॉन्जिक्यूटिव रोज में हमें पिलर्स लगाने हैं विथ गिवन कंडीशन की वो जो समेशन लगेगा, मतलब जो कॉस्ट लगेगा टोटल, मतलब इस रो में लगा सकता हूँ मैं पूरा, इस रो में लगा सकता हूँ, मान लो अभी के लिए मैं 2 मान रहा हूँ, 2, तो मैं 2 ए ये दोनों लगा सकता हूँ कॉन्जिक्यूटिव, तो टोटल कॉस्ट मेरा हो जाएगा 12। और मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं सेकंड ले लूँ और थर्ड ले लूँ, ये 2 ले लूँ मैं, तो अभी मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, 4 + 8 12। बट लेट सपोज ये 7 होता तो कितना लगता है, ये 11 लगता। तो ऑप्टिमल क्या होगा कि मैं सेकंड में लगाऊँ और थर्ड में लगाऊँ, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली हमें क्या करना है कि के कॉन्जिक्यूटिव, ये कॉस्ट निकालने के बाद ना इसमें ऐसा सब एरे निकालना है। एक मैं जनरल वे में लिखता हूँ इसको, C1 आ गया फर्स्ट रो का, C2 आ गया मेरा सेकंड रो का, C3 आ गया मेरा थर्ड रो का जो कॉस्ट है सपोर्ट्स लगाने के बाद, C4 आ गया मेरा फोर्थ रो का, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल रोज हो सकते हैं। अब ये कह रहा है, प्रॉब्लम ये है कि के एक दे रखा है हमें, तो इसमें मैं कोई के, लेट सपोज अभी के लिए के मैं 4 बोलता हूँ, तो इसमें कोई ऐसी सब एरे निकालनी है के साइज की जिसका सम मिनिमम हो, ठीक है। समझ आ रहा है ये अपने आप में एक प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, लीड कोड वगैरह पे मिल जाएगा ये। तो उन लोगों ने 2-3 प्रॉब्लम्स को मिक्स करके ये बना दिया है, ये टोटल प्रॉब्लम जो बड़ी प्रॉब्लम ई है। तो अब प्रॉब्लम ये बचा है कि हर रो का कॉस्ट निकालने के बाद जो एरे बनेगा उसमें हमें एक ऐसा सब एरे निकालना है के साइज का, एग्जैक्टली के साइज का, जिसका सम मिनिमम हो। तो ये तो कर ही सकते हो, बिल्कुल आसान है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले प्रीफिक्स एरे बना लेंगे, ठीक है। इसका प्रीफिक्स एरे बना लेंगे। तो प्रीफिक्स एरे बनाने के बाद क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो टाइप का कुछ लगा देंगे कि एक पॉइंटर मेरा यहाँ रहेगा, एक पॉइंटर मेरा i + k पे रहेगा, मतलब टोटल k एलिमेंट्स कवर होने चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सब एरे का सम कैसे निकालूंगा मैं, O(1) में यहाँ तक का सम माइनस L-1 का सम, यहाँ तक का सम माइनस कर दूंगा इसमें से। तो इस सब एरे का सम मिल गया मुझे। फिर मैं क्या करूँगा, इसको एक से आगे बढ़ाऊंगा, इस पॉइंटर को, एंड इस पॉइंटर को एक से आगे बढ़ाऊंगा। फिर O(1) में निकाल लूँगा मैं ये माइनस इतने का सम। तो इसी तरह हम हर के सब एरेज का सम निकाल लेंगे और जो भी मिनिमम होगा उसको ले लेंगे। तो इसका कोड देखते हैं। पहले मैंने क्या किया, प्रीफिक्स एरे बना लिया है कॉस्ट का। प्रीफिक्स एरे बनाना सबको आता ही होगा, तो प्रीफिक्स एरे बना लिया है। फिर k-1 से मैंने स्टार्ट किया है, मतलब पहले फर्स्ट के साइज की विंडो मैंने ले ली है, एंड फिर वो n तक जाएंगे हम, एक एक एलिमेंट पीछे छोड़ेंगे, एक आगे इंक्लूड करेंगे। लेफ्ट वैल ये बता रहे मेरा कि जो करंट मेरा के साइज का विंडो है कह सकते हो, उसके पीछे का सम, मतलब आंसर कैसे निकलेगा, प्रीफिक्स ऑफ मेरा जो प्रीफिक्स एरे है, लेट्स सपोज मुझे इस सेगमेंट का सम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, प्रीफिक्स ऑफ R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L-1, मतलब प्रीफिक्स में R में इतना स्टोर होगा यहाँ से स्टार्टिंग से, और L- मतलब इतना हटा दो, ठीक है। ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो वही किया मैंने। अगर मेरा i-k 0 से बड़ा है, मतलब कि फर्स्ट विंडो नहीं है मेरी, फर्स्ट विंडो होगा तो ऑब्वियसली इधर कुछ है नहीं, तो माइनस क्या करूँगा। बट अगर कोई और विंडो है तो मुझे ये माइनस करना पड़ेगा।
फॉर दैट रीज़न मैंने क्या किया, लेफ्ट वैल्यू में प्रीफिक्स ऑफ i माइनस के ले लिया है, मतलब ये वाला वैल्यू l माइनस वन कह सकते हो। मल्टीपल वेज है इंप्लीमेंट करने के, ये मेरा तरीका है। एंड हमने आंसर को मिनिमम ले लिया, प्रीफिक्स ऑफ r माइनस प्रीफिक्स ऑफ l माइनस वन कह सकते हो इस चीज़ को। एंड सिंपल हो गया। सेकेंड पार्ट तो काफ़ी लोग कर ही सकते थे, बट फर्स्ट पार्ट जो डीपी वाला था वो थोड़ा सा था जो प्रॉब्लम को इंटरेस्टिंग बना रहा था। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रॉब्लम गाइस। F और G पे भी जल्दी वीडियो बनाऊंगा।